आवाज आ रही है सबको? हाँ। यस सर। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था, आज आगे जाएंगे। ओके, डिफेक्ट हम पढ़ेंगे, डिफेक्ट इन सॉलिड। डिफेक्ट इन सॉलिड। ओके, देखो डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट मीन कुछ प्रॉब्लम। ओके, देखो जब भी एक सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, कभी भी कोई भी सॉलिड 100% परफेक्ट नहीं बनता। ओके, देयर आर सम imperfection in that solid. Okay, उस सॉलिड की वजह से, उस imperfection की वजह से सॉलिड में डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, एंड ड्यू टू द दैट डिफेक्ट solid showing certain physical and chemical properties. Okay, so this is known as the defect. Okay, so this is known as the defect. Okay, तो हमारे पास basically we have three type of defect. हमारे पास तीन टाइप के डिफेक्ट है, बट इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है उसे बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। वी हैव टू लर्न अबाउट द ओनली पॉइंट डिफेक्ट। ओके, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? दिस डिफेक्ट आर, हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस डिफेक्ट आर जनरेटेड। ओके, दिस डिफेक्ट defects are generated due to these defects are generated due to irregularity, irregularity, irregularity in the arrangement। सर ये कौन सा चैप्टर है? हाँ, कौन सा चैप्टर है ये? अरे सॉलिड फिट चालू है ना हमारा, गधे। अच्छा सॉलिड का चालू है, मुझे लगा सिमुलेशन ही है। नहीं, अभी और एक लेक्चर लगेगा या दो लेक्चर, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट में हम अभी सॉलिड फिट के। ओके, तो नीचे पढ़े डिफेक्ट arrangement in the lattice, in the lattice इसे बोलते हैं क्या? रिकॉर्ड एज पॉइंट डिफेक्ट। ओके, पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली थ्री टाइप में कैटेगराइज होता है। उसका जो पहला टाइप है उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या? स्टोइकियो स्टोइकियो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, फर्स्ट इसमें से स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट जहां पर स्टोइकियोमेट्री फिक्स रहती है। हम ऐसा बोल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, a compound shows fixed ratio of number of atoms or number of cation, number of atoms or number
of cation and okay इसे बोलते ओके देखो जस्ट 1 मिनट हाँ बोल आज तो माझे पुढे ना जास्त लेक्चर आहे कारण माझं ना आज डॉक्टर अपॉइंटमेंट आहे तर मी तुला उद्या दिले उद्या किंवा परवा केलं चालेल का उद्या करतो मी. कारण आज हा उद्या करतो कारण आज मला आहे ना एका ठिकाणी गेस्ट ऑनलाईन गेस्ट लेक्चर करेल त्यांनी सांगून ठेवलेलं आहे. ओके उद्या 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 येईल ओके तुझं मला सकाळी सांगितलंय तुझं मला ना काल सांगितलं असं तर मी आज आलो होतो सकाळी सकाळी देऊन टाकलं हो ओके मला तरी एकदा ना तू व्हॉट्सअपला काय काय लागेल ते मेसेज टाकून ठेव ओके हो सर देतो मी ओके चलो देखो स्टोइकियोमेट्री डिफरेंस देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आजकल डिफरेंस उसका रेशियो क्या होता है फिक्स रहता है इन द स्टोइकियोमेट्री डिफरेंस ओके ओके देखो स्टोइकियोमेट्री डिफरेंस में भी हमारे पास बेसिकली चार टाइप के डिफरेंस होते हैं एक होता है वैकेंसी डिफरेंस एक होता है वैकेंसी डिफरेंस एक होता है इंटरस्टिशियल डिफरेंस ओके एक होता है शॉर्टकी डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है बड़ा शॉर्टकी डिफरेंस एंड एक होता है फ्रैंकल डिफरेंस ओके फ्रैंकल ये लिख लो फिर हम वैकेंसी डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे सर वो सेकंड टाइप कौन सा है? क्या सेकंड टाइप कौन सा है? सेकंड टाइप इंटरस्टिशियल हाँ इंटरस्टिशियल ओके सर लिखिए सर पॉइंट डिफेक्ट नहीं समझा मुझे सॉरी डिफेक्ट क्या क्या सर वो पॉइंट वाला आपने सिखाया वो नहीं समझा point defect this defect हाँ is related to the irregularity in the arrangement of the lattice हाँ सर मतलब वो क्या रहता है वो एक्सप्लेन करो ना कोई एग्जांपल क्या लेके होता है मैंने आपको लैटिस बनाना सिखाया था जब क्रिस्टल बन रहा होता है तो लैटिस की जो अरेंजमेंट है देखो लैटिस में क्या होता है बेसिकली कि जब एटम और पार्टिकल उस अरेंजमेंट करते वक्त जो डिफेक्ट आता है उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट ओके यस सर हाँ नोट करो ये फिर हम वैकेंसी डिफेक्ट स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा
लिख लिया? अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रॉम वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो व्हाट इज द वैकेंसी डिफेक्ट? ओके, देखो जब एक क्रिस्टल बन रहा होता है, जब एक क्रिस्टल बन रहा होता है तो some particle are missing। क्या बोला मैंने? when crystal is in a process, making process, some particle are missing, that's why some vacancy create in that crystal, that is known as a what? vacancy defect। देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, during the crystallization, during the crystallization, during the crystallization of solid, during the crystallization of solid, okay, some particles are missing, some particles are missing from its regular side, from its regular side, from its regular side, from its regular side in the crystal lattice, in the crystal lattice। ओके, इसका मीनिंग देखो क्या है। सपोज एक क्रिस्टल है, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, ओके, यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे पार्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिक रहेगा। ओके, यहाँ पे पार्टिकल आएगा, यहाँ पे पार्टिकल, 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 पार्टिकल। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है? वैकेंसी। क्या क्रिएट हो रही है? वैकेंसी। अब देखो ये तो एक तो क्रिस्टल बनाने वक्त हो सकता है कि वहां बाद में भी कुछ मतलब बीट किया तो कुछ पार्टिकल निकल जा सकते, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? वैकेंसी डिफेक्ट। आ रही है बात समझ में? हेलो, हाँ सर। मुझे बताओ अगर इसका ओरिजिनल, अब ये जिस सॉलिड का लैटिस है, इसका ओरिजिनल लैटिस से इसकी कंपेयर करें तो इस वैकेंसी डिफेक्ट वाले की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। हो गया नहीं? हम लिख लेंगे वो। ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू absence of particle, due to absence of particle, mass of substance decreases। क्या? mass of substance decreases, mass of substance decreases। okay, and volume remains unchanged, volume remains unchanged। okay, this is all about the vacancy defect। note it, then we can हम देखेंगे interstitial defect। okay,
लिख लिया? हाँ, देन हम देखेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके, interstitial defect in solid. Interstitial defect in solid. Okay. Whatever the interstitial defect, first of all, whatever the interstitial site. देखो, एक क्रिस्टल होता है, ओके, क्रिस्टल में क्या होता है? पार्टिकल होते हैं, इट्स लाइक अ पार्टिकल, ओके। दो पार्टिकल है, बीच के पार्टिकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? वॉइड। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ इंटरस्टिशियल साइट। इट इज अ इंटरस्टिशियल साइट। बस ये समझ में आया? व्हाट इज द इंटरस्टिशियल? इंटरस्टिशियल समझ में आया? हाँ, जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, ओके। So what about the interstitial defect? Okay, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ interstitial site in a crystal, are the interstitial site in a crystal are the space or void, space or void in between particles, in between particles at lattice point, okay, okay, at lattice point, okay. When some particle, the particle बोलो of crystalline elemental solid, of crystalline elemental solid, of crystalline elemental solid occupy interstitial site in a crystal, occupy interstitial site in a crystal, occupy interstitial site in a crystal, okay, in a crystal. It's called what? Interstitial defect. Interstitial, okay, interstitial defect. अब देखो, एक तो suppose this is the one solid, okay, okay, ये solid, यहाँ पे दो तरह से इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई होती है। दिस इज द इंटरस्टिशियल साइट ना। देखो एक तो क्या होता है? सेल्फ सेल्फ क्या होगा? उसी सॉलिड का, मतलब उसी का कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे जाएगा, मींस क्या ऐसा होगा, ओके, यहाँ पे, ओके। तो ये क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। एंड एक क्या होगा? सपोज दिस इज द क्रिस्टल, ओके, बाहर से कोई एक क्रिस्टल आएगा या पार्टिकल आएगा और यहाँ पे जाएगा। हम इसे क्या बोलेंगे? we called it as a secondly, या हम इसे बोलेंगे आउटर
interstitial defect. Okay, outer interstitial defect. These are the interstitial defect. आ रही बात समझ में? हेलो, हाँ सर। हाँ, नोट इट, नोट करो। सर वैकेंट डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में फर्क क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी में क्या हो रहा था? बेसिकली देखो, वैकेंसी में क्या हो रहा था, जो रेगुलर अरेंजमेंट है उससे एक एटम बाहर जा रहा था या कुछ पार्टिकल बाहर जा रहे थे। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या? एक तो बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर ही कुछ चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ, ओके, चलो लिख लिया होगा। नेक्स्ट we are going to talk about the next defect and it is a very important defect. Okay, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट। ओके, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो, शॉर्ट की डिफेक्ट बेसिकली इट इज ऑब्जर्व इन आयनिक सॉलिड। यहाँ पे आयन होते, यहाँ पे होगा। ओके, तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे आयन होंगे वहां पे शॉर्ट की डिफेक्ट हमें दिखाई देगा। हम भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में। in an ionic solid, in an ionic solid, equal number of, अब देखो ionic बोला तो कैटायन है, equal number of cation, equal number of cation and anion missing या रिमूव, कुछ भी बोल सकते हो, missing from their regular position. Okay, from their regular position, from their regular position, from their regular position in the crystal, in the crystal, creating what? Creating vacancies, creating vacancies. This called what? Schottky defect. Okay, Schottky defect. इसे हम क्या बोलेंगे? Schottky defect. Schottky defect. अब देखो cation, anion, cation, anion, anion, cation, anion, cation, cation, anion, cation, anion. Suppose this is a ionic solid है। अगर इसमें से इक्वल नंबर ऑफ मीन्स हम निकालते हैं एक एनायन और एक कैटायन निकल गए, तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा। ओके, बाकी तो वैसे रहेगा। ओके, तो ये जो होगा इसे हम बोलेंगे क्या? शॉर्ट के डिफेक्ट। ओके, शॉर्ट के डिफेक्ट। देखो इसी याद रखना, शॉर्ट के डिफेक्ट मींस निकल जाए, शॉर्ट मींस निकल जाना। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट, इससे शॉर्ट के डिफेक्ट। ओके, पहले ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे सवाल आते हैं। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्जर्व द शॉर्ट के डिफेक्ट, हम ये भी देखेंगे। ओके, पहले ये लिख लो डेफिनेशन और वो डायग्राम बना लो।
लिख लिया। चलो अब हम देखेंगे कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। कौन सी कंडीशन में शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाया जाएगा? कंडीशन, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखो, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे होना चाहिए हाई डिग्री, हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ओके, सेकेंड, सेकेंड ये होना चाहिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। देखो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन मींस एनायन के बाजू में ज्यादा से ज्यादा कैटायन होने चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन। ओके, सेकेंड, थर्ड, comparable size, comparable size of cation and anion। ओके, एनायन और कैटायन की साइज कंपेरेबल मींस एक जैसी नियर बाय होनी चाहिए। ओके, देखो इसकी कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट की, वो भी हम लिख लेंगे। इसकी वजह से परिणाम क्या होते हैं? ओके, consequence of Schottky defect, consequence of Schottky defect। ओके, देखो फर्स्ट, देखो एज नंबर ऑफ आयन डिक्रीज। देखो आयन डिक्रीज हो गए तो मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आयन कम हो गए तो मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मास कम होगा, बढ़ेगा या वैसे रहेगा? बोलो। वैसे ही रहेगा। कम होगा। सॉरी, वैसे ही रहेगा। अरे आयन कम हो रहे, देखो मैं लिखता हूं as the number of iron decreases, mass of crystal also decreases, but volume remain constant, but volume remain constant। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एंड एक का टाइम गया तो एक ही एटायन, एक का टाइम गया तो एक ही आयन जा रहा है। दैट पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन unchanged, electrical neutrality remain unchanged। okay, these are the okay example, example शॉर्टकी डिफेक्ट कहां पे शो होता है? देखो NaCl, KBr, ये बेस्ट एग्जांपल है ड्यू टू द शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, आयनिक क्रिस्टल लिख लो ये, फिर हम देखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। हो गया?
Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है? खुशी, अभय, हरदेव, मीत, समझ में आ रहा है हम क्या हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है समझ में. ओके, वेरी गुड. लास्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट, ये लास्ट डिफेक्ट में और क्या पढ़ेंगे बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट था. ये यहाँ पे सीईटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट के ऊपर या फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर. शॉर्टकी एंड फ्रैंकल आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट. ये साइंटिस्ट के नाम है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं. ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट. देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है. द फ्रैंकल डिफेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ. द फ्रैंकल डिफेक्ट, the Frankel defect arises, the Frankel defect arises when an ion of an when an ion of an when an ion of an ionic compound missing ionic compound missing from regular lattice size, regular lattice size and occupy interstitial position between lattice. Means it's like a कौन सा defect? It's like a interstitial defect. But only difference in the interstitial defect and Frankel defect is the interstitial defect basically और ये कहाँ पे होता है? आयनिक कंपाउंड में. ओके, याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट है. इंटरस्टिशियल पोजीशन between lattice point is called what? Frankel defect. Okay, it's called Frankel defect. अब देखो ये बहुत इजी. Frankel defect क्या होगा? देखो ये एक सॉलिड है. ओके, आयनिक सॉलिड. ओके, ओके, सपोज दिस इज आयनिक सॉलिड. तो क्या होगा? एक आयन उठेगा, इसकी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ेगा और यहाँ पे आएगा. ओके, इसकी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देगा और ये यहाँ पे आएगा. तो ये कैसे बनेगा? ओके, इट शुड बी लाइक आप लिख लेना ऐसे. ये कौन सा डिफेक्ट होगा? इट इज द Frankel defect. It is a Frankel defect. It is a Frankel defect. अब देखो Frankel defect की कंडीशंस क्या होगी? कंडीशन फॉर Frankel defect, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंडीशन फॉर Frankel defect. कंडीशन फॉर Frankel defect. फर्स्ट देखो Frankel defect observed in ionic solid where large difference between
ionic side of cation and anion. Okay. And or yeah, second condition, low coordination number, low coordination number होना चाहिए, low coordination number. Okay, so these are the Frankel difference. इसकी consequence भी क्या होंगे वो भी हम पढ़ेंगे, पहले तो ये नोट डाउन कर लो अच्छे से. ओके, लिख लिया. हाँ हाँ सर. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके, तो लिखो consequence of Frankel defect. Okay, consequence of Frankel defect. देखो आयन से कोई मिसिंग नहीं हो रहा, एज नो आयन missing from Latin crystal and no iron missing from crystal. Okay, no change in mass. क्या होगा? No change in mass. Okay, no change in mass. और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रिकल neutrality also remain unchanged. Okay, electrical neutrality also remain unchanged. Okay, so इसके बाद हम पढ़ेंगे impurity defect. Impurity defect. देखो नाम से कुछ पता लग रहा है, impurity defect. Impurity defect. Impurity defect. Next is the impurity defect. देखो impurity defect क्या होता है? अगर सपोज एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है, उसमें सपोज सोडियम है और क्लोरीन है, लेकिन उसमें अगर फॉरेन पार्टिकल, व्हाट में तो फॉरेन पार्टिकल, इन दोनों के अलावा कुछ और प्रेजेंट रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? क्या हम इसे बोलेंगे कि इम्प्यूरिटी अराइजेस, जिसे हम बोलेंगे impurity arises when foreign atom impurity arises when foreign atom that atom is different from host atom, that atom is different from host atom, are present in the crystal, are
present in the crystal, are present in the crystal lattice, are present in the crystal lattice is known as impurity defect. Okay, is known as impurity. Okay, is known as the impurity defect. देखो impurity defect हमने डिफाइन तो कर लिया। हमारे पास दो टाइप के impurity defect होते हैं, substitutional impurity defect, substitutional, okay, substitutional impurity defect, impurity defect, substitutional impurity defect। अब देखो substitutional impurity defect क्या होता है, देखो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक जो फॉरेन एटम होगा वो होस्ट एटम की जगह पे पाया जाएगा। फॉरेन एटम जो होगा वो होस्ट की एटम की जगह पे पाया जाएगा। उसे वो मतलब फॉरेन एटम जो होस्ट एटम होगा उसे सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, तो देखो हम इसे लिखेंगे ऐसे, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट, in this defect, foreign atom, okay, foreign atom found at the lattice, found at the lattice site of host atom, found at lattice site of the host atom, found the lattice site of the host atom। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं, the regular atoms are displaced. The regular atoms are displaced from their lattice site, from their lattice site, okay, by impurity atom, okay। लिख लो ये, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे। ओके, लिख लिया? हाँ हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक में देखो क्या था, केमिकल फॉर्मूला में कैटायन एंड एनायन का रेशियो क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हम लिखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक defect, okay, non stoichiometric defect।
ओके, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? it is arises when the ratio of the ratio of the ratio of number of atoms of one kind to that of other kind, one kind or to that of other kind और हम ऐसे बोल सकते हैं और ratio of number of cation and anion are different। मीन्स अगर एक कैटायन होगा तो दो एनायन भी हो सकते हैं, दो कैटायन होगा तो एक एनायन भी हो सकते हैं। ऐसे हम क्या बोलते हैं? इससे हम क्या बोलते हैं? we called it what? We called it non stoichiometric डिफेक्ट। ओके, अब देखो फर्स्ट तो ये बात याद रखना, ओके, फर्स्ट तो ये बात याद रखना, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट it is important to note that it is important to note that the change in stoichiometric ratio, does not cause any change in crystal structure। Okay? तो देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या होता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, मेटल डेफिशिएंसी देखो ये तो आयनिक कंपाउंड हो रहा है। ओके, ये कब होगा? मेटल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन केस when metal ion were missing from the lattice point। Okay, such case metal deficiency defect ऑब्जर्व। अब देखो इसका मीनिंग क्या है? सपोज आई टेक और एक ये लेते Na2O। ओके, Na2O पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये लैटिस है। ओके, यहाँ पे देखो Na प्लस, ओके, यहाँ पे होगा O2 माइनस,
Na plus, okay, O2 minus, okay, Na plus, okay, Na plus, O2 minus, Na plus, okay, O2 minus, Na plus, यहाँ पे आएगा O2 माइनस। देखो जब यहाँ से सपोज दो Na प्लस निकल गए, जब ये Na प्लस निकल जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, तब जब ये Na प्लस निकल जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, Na प्लस O2 माइनस इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके, O2 माइनस इलेक्ट्रॉन आएगा, ओके, O2 माइनस Na प्लस O2 माइनस Na प्लस, देखो फिर यहाँ पे जो होगा, अब देखो पहले तो सेम था, कैटायन आयन का रेशियो जब सेम, मतलब ये मेटल और एनायन, लेकिन यहाँ पे जब Na निकल जाएगा तो मेटल कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। ओके, देन देखो ये लिख लिया होगा तो देन वी आर गोइंग Yes, sir. टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट, metal excess defect, okay? Metal excess defect, metal excess defect, क्या है excess कर दो, metal excess defect, क्या metal excess defect, देखो देखो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे मेटल एक्सेस होगा, ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, हम ऐसे लिखेंगे इन न्यूट्रल एटम, a neutral atom or extra positive ion occupy interstitial position, or extra positive ion occupy interstitial interstitial position, okay, interstitial position, देखो देखो ये कैसे होता है, इफ वी हैव अ ZnO, एक मेरे पास मेटल है, मेरे पास एक क्रिस्टल है ZnO का, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, अब देखिए जिंक ऑक्साइड बनता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे होगा Zn2 प्लस, यहाँ पे होगा O2 माइनस, ओके, Zn2 प्लस O2 माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा O2 माइनस, यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस, यहाँ पे आएगा O2 माइनस, यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस, ओके, यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस, यहाँ पे आएगा O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, देखो क्या होगा, यहाँ पे Zn2 प्लस बाहर से आके यहाँ पे जाएगा, और
ये कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये होगा Zn 2 प्लस O2 माइनस, यहाँ पे होगा Zn 2 प्लस O2 माइनस, ओके O2 माइनस, और यहाँ पे Zn 2 प्लस आएगा। ओके यहाँ पे होगा Zn 2 प्लस O2 माइनस, Zn 2 प्लस, फिर से Zn 2 प्लस O2 माइनस, Zn 2 प्लस O2 माइनस। ओके ये देखो यहाँ पे अब एक Zn बढ़ गया, मीन्स मेटल एक्सेस में हो गया। ओके मीन्स मेटल एक्सेस में हो गया। ओके और यहाँ पे जब ये आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी जोड़ के जाएगा, दो दो पॉजिटिव चार्ज को दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दैट दिस इज the example of metal excess defect. This is example of metal excess defect. देखो और एक तरह से भी हो सकता है, लेकिन तो आप पहले से लिख लो। मेटल देखो चलो ये तो हमने ये पढ़ा। अब देखो सॉलिड की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी होती, जो कि अभी कल डिस्कस होगी। लेकिन सॉलिड हमारे पास बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सॉलिड कैन डिफरेंशिएट इनटू थ्री। सॉलिड तीन डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ऑन द बेसिस ऑफ, एक होता है कंडक्टर, आपको तो पता ही होगा कंडक्टर बस वाला रहेगा। ओके एक होता है हमारे पास इंसुलेटर, और एक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर। ओके देखो कंडक्टर क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर में भी कंडक्टिविटी शो करता है। इंसुलेटर कभी भी कहाँ भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर, ये रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाए या कुछ हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दे तो इट एक्ट लाइक अ कंडक्टर। तो इट एक्ट that time it acts like a conductor. Okay हाँ तो हम ये तो कल पढ़ेंगे solid having electrical property। okay solid having electrical property, ये लिख लो और कुछ डाउट होगा तो पूछ लो आज के लेक्चर में।